देखो शिवराज जी, आज मोहन जी को मैंने आपके सामने इसलिए बुला लिया, ये रोज लड़के मैसेज कर रहे हैं, है ना, रोज परेशान हो रहे हैं कि मामा चले गए, मामा चले गए, और ये तो मामा से भी खराब निकले। देखो आपके मुंह पे कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, लड़के कह रहे हैं कि ये तो मामा से भी खराब निकले। और ये मोहन जी है कि बिल्कुल सुन ही नहीं रहे लड़कों की, उनको पटवारी पटवारी वाले चिल्ला चिल्ला के मर गए। बताओ आपने जांच करवाई कि नहीं करवाई? करवाई आपने जांच? जांच रिपोर्ट हुई और इनने कह दिया उसमें कुछ नहीं निकला। इनकी सरकार कह रही है, जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकला उसमें, तो पेट में मरोड़ें हो रही हैं। वो लड़के परेशान हो रहे हैं। पूरी नियुक्ति दे मारी मामा जी इनने। मुस्कुरा मत, मुस्कुराए काम नहीं चलेगा ये। और देखो जय श्री राम लिखी है इनने, क्या हो जाएगा? तो जी आपके सामने कह रहा हूं, न्याय मिल जाएगा इससे बच्चों को। अब वो कह रहे हैं काउंसलिंग काउंसलिंग 2000 पद खाली हैं, वो लड़के ही लेने नहीं आए मामा जी। तो इसमें लग नहीं रहा कि आपको भ्रष्टाचार होगा? आप बताओ। आप तो बच्चों के साथ न्याय करते हो ना, आप तो बच्चों की सुनते भी हो, सब कुछ करते हो, पहले मिलते भी थे, जो मिलते ही नहीं है। लड़के कह रहे हैं कि हम जाते हैं, भोपाल चले गए और मिले ही नहीं। आप कम से कम मिल तो लेते थे उनसे, प्रेम पूर्वक उनकी बात सुन लेते थे, ट्विटर भी कर देते थे। ये तो ट्विट भी नहीं करते हैं, बताओ। जब अब शुरुआत में ही मामा जी इतने परेशान हैं इनसे, देखो आप समझाओ इन्हें, तो बाद में इनका क्या हाल होगा। और वो लड़के मुझे परेशान करते हैं कमेंट कर करके कि शर्मा जी आप बात कर लो, शर्मा जी आप बात कर लो। अब बात क्या कर लो? इनको फोन लगाते हैं उठाते नहीं है, इनके मीडिएटर को फोन लगाए उठाते नहीं है, बात करें विषय सुनेंगे तो गायब हो जाएंगे। बताओ ऐसे काम चलेगा मामा जी? इसलिए चुना था, इसलिए दी थी 163 सीटें। अब 163 आ गई तो लोग बाजी कह रहे हैं कि नहीं, उनके तो भाव बढ़ गए। मोहन जी बुरा मत मानना, देखो है ना, जो बात है वो दिल की बात है तो वो सामने कह दी, और ये मेरी बात नहीं है, जो पूरे एमपी के लड़कों की बात है ना। वो ये कह रहे हैं कि 163 हमने इसलिए दी, अब लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, फिर हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। भर्ती जैसे तैसे तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, और उसमें भी फिर इस प्रकार की नौटंकी चल रही है। अब बताओ मामा जी, आप बताओ, एमपी की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली बता रहे हैं, वो होगी दिल्ली? आप बता दो। नहीं मोहन जी आप बताओ, दिल्ली हो सकती है क्या? ऐसे टॉप कर रहे तो शक नहीं होगा? और वहां आपके राजस्थान में सेम मामला है कि नहीं है? आप बताओ। अब चूंकि मामा जी आपके समय में भर्ती हुई और ये मुख्यमंत्री बन गए, तो अब ये उसको अड़ंगा डाल रहे हैं। कम से कम आप तो न्याय करो भांजी भांजियों के साथ। आपने तो वो घर भी बनवाया, मामा का घर है, फिर मामा का घर, वो लड़के वहां क्या कहेंगे, काय का मामा का घर? सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब बस मैंने आपको साथ में बस इसलिए बुलाया कि आप इनको अकेले में समझा देना। मेरे सामने कोई बात नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले में इनको बता देना आप, ठीक है? अब वो कह रहे हैं वो 2000 भर्तियां खाली हैं, पद खाली रह गए हैं। अब वो कह रहे हैं हमारी वेटिंग क्लियर करवाओ। अब ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे उनकी वेटिंग को लेकर। मुझे कह रहे हैं कि आप वो करो, आप वो करो। मैं क्या करूंगा? मैं क्या मुख्यमंत्री मैं होता तो मैं तो इनको रोज नियुक्ति दे दूं। तो कम से कम मुख्यमंत्री बने हैं तो आप तो अनुभवी हो, 20 साल आपने शासन किया, तो कम से कम इनको तो समझा दो आप। ये तो नए नए बनी है, नई नई में गलतियां हो जाती हैं, इनको ही पता होगा, लेकिन ऐसी गलतियां ना हो तो कम से कम इनको क्लियर तो कर दो आप, जिससे वो लड़के बता देंगे कि हाँ कुछ हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है? तो बस मेरा जी निवेदन है कि लड़कों की सुन लो, उन्हीं की तरफ से मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैंने कह दिया है चाय नाश्ता मैं लूंगा नहीं, घर से केला खा के आया हूँ, तो बस ठीक है। ठीक है मामा जी, बस द्वारा नहीं, मैं आपको साथ में लाना पड़े, मैं द्वारा साथ में आपको बस इसलिए लाया हूँ कि समझाने के लिए। जो सुनते नहीं है तो कम से कम अकेले में आधे घंटे बैठा के इनको समझाओ कि लड़कों की समस्या दूर करें, उनको जो 2000 उनके जो बचे हुए हैं उनको भर दें, और जो घोटाले वोटाले उनको क्लियर करवा दें, है ना। ऐसे ऐसे मजा आता है ऐसे सरकार चलाने में? आप खुद बताओ, मजा आता है क्या?